साउथ अमेरिका। इस कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ही बात आती है, These countries are not safe. 5 people have been killed. अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले एटसेट्रा कुछ कंट्रीज हैं जहां मैं ऑलरेडी घूम चुका हूं। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहां पर तो अच्छा ही रहा है, बट रियो ब्राजील में मेरे साथ एक लूट हुई थी और मुझे ये समझ में आ गया था कि साउथ अमेरिका सेफ तो नहीं है। रियो में क्या हुआ था जानने के लिए आप मेरे इंग्लिश चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस अनसेफ कंट्रीज ही हैं, कई सारी सेफ कंट्रीज भी हैं यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ की सेफेस्ट कंट्रीज को मैंने एक्सप्लोर किया और जाना कि आखिर इतना डिफरेंस क्यों है ब्राजील और इस छोटे से देश में। यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज की मैंने, बट आपको बताऊंगा कि क्या क्या वर्थ इट है। इसी के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बजट फ्रेंडली कंट्री है। आप सोच रहे होंगे कि ये कंट्री है कौन सी। ये है साउथ अमेरिका की स्मॉलेस्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री उरुग्वे। चलिए कुछ फैक्ट से वीडियोस की शुरुआत करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कंट्री इतनी स्पेशल क्यों है। मात्र 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये छोटा सा देश साउथ अमेरिका के सबसे प्रोग्रेसिव कंट्रीज में से एक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, ने भी 2003 में होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज किया था, पर उरुग्वे ने 1934 में ही इसे लीगलाइज कर दिया था। उरुग्वे रिवर अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। इस रिवर के ईस्ट में मौजूद होने की वजह से इस कंट्री का नाम द ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे है, जिसे सिंपली उरुग्वे कहा जाता है। अर्जेंटीना और ब्राजील इसकी बॉर्डर कंट्रीज हैं। यहाँ जाने के लिए आप ऑनलाइन डिजिटल नोमैड वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा के थ्रू उरुग्वे रिमोट वर्कर्स को अलाउंस देता है कि वो इस ब्यूटीफुल एंड सेफ कंट्री में आकर काम कर सके। ये वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो देश के बाहर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और आपको पता ही है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग करता हूँ, जिस वजह से घूमने फिरने के साथ ही मुझे अपनी कंपनी का काम भी मैनेज करना पड़ता है। यहाँ भी मैंने घूमते फिरते ही कई मीटिंग्स अटेंड करी। ये वीजा मेरे जैसे लोगों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयरेस एक्सप्लोर करने के बाद मैं उरुग्वे फेरी लेकर पहुंचा था। हालांकि ये सी रूट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे सी सिकनेस होता है, बट ये फेरी राइड काफी स्मूथ थी। आप किसी और कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर यहाँ की कैपिटल मॉन्टेविडियो आ सकते हो, और अगर आप इंडिया से डायरेक्ट आना चाहते हैं तो 2 लाख के अंदर अंदर आपकी राउंड टिकट्स बुक हो जाएंगी। पर एक बात का ध्यान रखें कि आपको वीजा पहले से लेकर आना पड़ेगा। आप जानते ही हैं, मैं किसी भी नई जगह पर जाता हूं तो सबसे पहले लोकल वॉक करना पसंद करता हूं। यहाँ भी मैंने ऐसा ही किया। उरुग्वे में मैं सबसे पहले कोलोनिया डेल सैक्रामेंटो गया था। Hi people, welcome to Colonia. अपनी इस लोकल वॉक के दौरान यहाँ मैंने बीच साइड भी विजिट की। इस लोकल वॉक को खत्म करने से पहले मैं पहुंच गया था उरुग्वे के सबसे पुराने चर्च ला एंटीगुआ इग्लेसिया पोर्तुगेसा। ये जगह दूर से देखने में मुझे किसी क्लॉक टावर जैसी लगी, पर पास आकर पता चला कि ये एक चर्च है। इसे देखने से ही पता चल रहा था कि ये कितना हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को कई बार रीबिल्ड किया गया है। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर 1680 में बनाया गया था। अगर आप यहाँ जाएं तो इस जगह की तस्वीरें अपने कैमरा में जरूर कैद करें। मैंने भी यहाँ कुछ फोटोज क्लिक की थी।
इसके बाद मैं अपने हॉस्टल के लिए निकल गया था। यहाँ मैं वायहरो हॉस्टल में ही रुका था। अगर आपने मेरा ब्यूनस आयर्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं वहाँ भी इसी नाम के हॉस्टल में स्टे किया था। वायहरो हॉस्टल का मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था, तो मैं आपको भी यहीं रुकने के लिए रेकमेंड करूंगा। हॉस्टल में अपना सामान रखकर मैं निकल गया साइकिल टूर पर। I'm chasing somebody who won't ever ease the pain. ये कंट्री साइज में छोटी भले ही हो, बट सीनिक व्यूज की कोई कमी नहीं यहाँ पर। चाहे वॉक करो या बाइक टूर करो, ये जगह आपका मन मोह लेगी। ये टूर करते हुए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस विजिट किए और एक स्पॉट पे आकर मुझे लगा कि यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर सनसेट तो जरूर देखना चाहिए। यहाँ शाम होने के बाद भी मैंने अकेले साइकिलिंग की क्योंकि मुझे यहाँ काफी सेफ फील हो रहा था। मुझे याद है ब्राजील में रॉबरी से पहले मैं वहाँ सेफ फील नहीं कर रहा था और अंधेरा होने के बाद अकेले बाहर नहीं निकलता था। यहाँ सेफ्टी का रीजन यहाँ की स्टेबल डेमोक्रेसी, लो क्राइम रेट और इंक्लूसिव सोशल पॉलिसीज हैं। 2024 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से उरुग्वे 163 कंट्रीज में 52nd नंबर पर आता है। खैर, उरुग्वे आकर यहाँ का फूड ट्राई नहीं किया तो क्या किया, मैंने डिनर में यहाँ का फेमस असाडो ट्राई किया, जो कि एक ग्रिल्ड मीट का मील होता है जो परेला या ग्रिल पर पकाया जाता है। ये बेसिकली सैलेड या फिर वाइन वगैरह के साथ परोसा जाता है। ये बहुत ही टेस्टी था। अब काफी रात हो चुकी थी और साइकिल चलाते चलाते मैं काफी थक भी गया था, इसलिए मैं खाना खाकर सो गया क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे उरुग्वे की कैपिटल मॉन्टेविडियो के लिए निकलना था। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हो चुकी थी नए दिन की शुरुआत और मैं रेडी था उरुग्वे की कैपिटल मॉन्टेविडियो जाने के लिए, जहां मैं बस से जाऊंगा। टर्मिनल पहुंचकर कुछ ही देर में मैं बस में बैठकर निकल गया कैपिटल सिटी के लिए। मॉन्टेविडियो जाने के लिए आपको करीब 2.5 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। यहाँ पहुँचने के बाद अपने हॉस्टल तक जाने के लिए मैंने उबर बुक की थी एंड यहाँ भी मैं एक बार फिर से वायहरो हॉस्टल में ही रुका था। यहाँ मैंने एक अच्छा खासा वॉकिंग टूर किया जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही समझदार गाइड थे, जिन्होंने हमें यहाँ के बहुत से इम्पोर्टेंट प्लेसेस विजिट कराए और उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी। चलिए आपसे कुछ एक जगहों के बारे में शेयर करता हूँ। प्लाजा इंडिपेंडेंसिया, ये मॉन्टेविडियो का एक इम्पोर्टेंट स्क्वायर है क्योंकि सिटी के फेमस लैंडमार्क्स यहीं पर हैं, जैसे टीएट्रो सोलिस जो एक थिएटर है। इसे 1856 में बनाया गया था। ये थिएटर एक आर्किटेक्चुरल मास्टरपीस होने के साथ साथ कल्चरल हेरिटेज साइट्स में से भी एक है। इस स्क्वायर के सेंटर में आर्टिगास मौसोलियम है जो होसे गर्वासियो आर्टिगास का मेमोरियल है, जिन्हें फादर ऑफ द उरुग्वे नेशन माना जाता है। इन्होंने 19th सेंचुरी की शुरुआत में उरुग्वे की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। कॉन्स्टिट्यूशन प्लाजा, जिसे प्लाजा मैट्रिस के नाम से भी जाना जाता है, ये मॉन्टेविडियो का ओल्डेस्ट सिटी स्क्वायर है। यहाँ से 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर इस सिटी का मेन रोमन कैथोलिक चर्च मेट्रोपॉलिटन कैथीड्रल है। इस कैथीड्रल को 1975 में नेशनल हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये बहुत ही बड़ा कैथीड्रल था। मैं जब इसके अंदर गया तो इसका इंटीरियर देखकर दंग रह गया था। इसकी ग्रैंड साइज के साथ साथ ये काफी सुंदर भी था। अगर आप मॉन्टेविडियो आए हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। इस टूर के सबसे एंड में मैं गया पोर्ट मार्केट, जो ऑफिशियली 1968 में शुरू किया गया था। यहाँ आपको डिफरेंट एंटीक्स, लेदर गुड्स एक्सेट्रा मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ के टेस्टी एंड ट्रेडिशनल फूड्स भी ट्राई कर सकते हैं। इस इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक टूर के बाद मेरा प्लान था हॉर्स राइडिंग करने का। मैंने बहुत देर बस स्टैंड पर वेट किया पर बस नहीं आई, इसलिए मैं उबर कैब लेकर चला गया हॉर्स राइडिंग करने के लिए। मैं जिस फार्म में गया था वो फार्म चारों ओर से ग्रीन लैंडस्केप से भरा था और यहाँ खूबसूरत सा बीच भी था। यहाँ मैंने करीब 1.5 घंटे हॉर्स राइडिंग की।
इस अमेजिंग हॉर्स राइडिंग के बाद मैं बस पकड़कर पहुंच गया अपने अगले स्पॉट मॉन्टेविडियो साइन के लिए। That is the Montevideo sign. एंड ऑब्वियसली यहाँ पहुंचकर मैंने कुछ फोटोज क्लिक करी और ड्रोन भी उड़ाया। इसके बाद मैं गया रैम्बला, जो एक कोस्टल एवेन्यू है और बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से भी एक है। यहाँ जाने का मेरा मेन रीजन सनसेट देखना था, पर यहाँ लेट पहुँचने की वजह से मैं सनसेट तो नहीं देख पाया, बट बीच साइड पर मैंने गांधी जी का स्टैचू देखा। Hey guys, look what I found here. A statue of Mahatma Gandhi. जो मेरे लिए काफी प्राउड मोमेंट था। इसी प्राउड मोमेंट के साथ मेरा उरुग्वे का टूर यहीं खत्म होता है। अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका के सबसे अनसेफ कंट्रीज में घूमने से लेकर सेफेस्ट कंट्रीज में घूमने का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मेरा ये साउथ अमेरिका का सफर अभी भी बाकी है, जिसमें मेरी नेक्स्ट कंट्री चिले है, जो एक हाई इनकम इकोनॉमी है और वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली स्टेबल नेशन है इन साउथ अमेरिका। तो उसकी अपडेट के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, और नोटिफिकेशन आप तक जाए इसके लिए करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपकी भी ट्रैवल लिस्ट में उरुग्वे शामिल है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।